नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं विधानसभा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 18वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ऐसे में तस्वीर बिल्कुल जुदा है, क्योंकि जहां पर आने वाले समय में जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने जैसा कि कहा कि जो वो है वो बड़े सकारात्मक तरीके से और बहुत ही मजबूती से जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल करेंगे और पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। वो तस्वीर भी आज हमने देखी, हम 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 28 मार्च और 29 मार्च तो ये 2 दिन है विधानसभा में जहाँ पर जो नए नवेले विधायक बने हैं वो अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ विधायकों ने 28 तारीख को शपथ ग्रहण की है और कुछ ने 29 तारीख को। अब तस्वीर हम आपको बता दें कि दोनों ही दिन बड़ी अलग तस्वीरें दिखी हैं विधानसभा में और ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 5 साल में तस्वीर बड़ी रोचक होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है और ऐसे में जब आमने सामने एक समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे पर सामने समाजवादी पार्टी, इसमें बड़ा रोचक जो है बातचीत देखने को मिलेगी, रोचक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तस्वीर हम आपको 28 मार्च की बता दें कि जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का पहली बार आमना सामना हुआ चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद जिस तरह से हाथ मिलाना हुआ, राम जुहार करना हुआ, दुआ सलाम करना हुआ, ऐसे में ये साफ हो रहा है कि हाँ, जो अभी तक चुनावों का जो माहौल है, जो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थम गया है। नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी, पक्ष और विपक्ष की बातें शुरू होंगी। और दूसरे दिन जो तस्वीरें देखी, क्योंकि जो है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो है मनोनीत कर दिए गए हैं, ऐसे में सतीश महाना जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबने उनको बधाइयाँ दी हैं, लगातार पक्ष से भी बधाइयाँ आई हैं, विपक्ष से भी बधाइयाँ आई हैं, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे में बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए हैं और आज उन्होंने ये दिखा भी दिया कि वो कितने मजबूती से आने वाले 5 साल में कार्य करेंगे। क्योंकि जो उनका फ्रेम पर जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया और पहले ही दिन उन्होंने जो है बातें करना भी शुरू कर दी कि हम जिस तरह से काम करेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। और उन्होंने स्पीकर साहब को भी ये चुनौती दे दी भाई कि देखिए, आप उधर से हैं लेकिन आप इस समय रेफरी हैं। जब आप खड़े बैठे हैं विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष बन के बैठे हैं, तो आप रेफरी हैं, तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुननी पड़ेंगी। ये भी बता दिया। उसके साथ साथ विदेश दौरा क्यों ज़रूरी है उन्होंने बड़े अलग अंदाज में बताया। ये अंदाज योगी आदित्यनाथ सामने ही बैठे थे, ये देखा। और जो जुगलबंदी है पक्ष विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। जहाँ एक तरफ आपको भगवा रंग में रंगे हुए सभी नेता दिखेंगे, तो ऐसे में लाल रंग का भी प्रभाव आपको विधानसभा में दिखेगा, क्योंकि 5 साल बेहद अनोखे होने वाले उत्तर प्रदेश में। और इन सभी के बीच 2022 का विधानसभा चुनाव हो चुका है और कुछ ही सालों बाद, मतलब 2024 में, लंबा वक्त नहीं बचा है 2024 में, और लोकसभा चुनाव की तैयारी दी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तैयारी बेहद अहम है, ज़रूरी है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी क्षेत्र है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आ जाएंगे और भाई अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में लोकसभा का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े ही सोच समझ के जो अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है तय की है। और आपको बता दें कि जो है मंत्रालय बांट दिए गए हैं, मंत्रालयों का जो है विभाजन कर दिया गया है। किस तरह किया है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
ये जो है मंत्रालय का विभाजन है। अब हम आपको बता दें एक दूसरी तस्वीर जहां पर जो कार्यकाल नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, नए-नए मंत्री आए हैं, नए-नए शपथ ग्रहण हो रहे हैं, कुछ पुराने मंत्री भी हैं, नई-नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम आम जनता जिस तरह से झेल रही है, किस तरह से झेल रही है, मेरे सहयोगी क्षितिज ने बात की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। 7 बार जो रेट जो बढ़ा है धीरे धीरे करके 80-80 पैसे करके बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर के आम जनता की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए धीरे धीरे करके तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो पेट्रोल का दाम बढ़ता था 5 रुपये, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। अब तो डायरेक्टली थ्रो हो रहा है ना, तो ये भयानक है। सरकार आदमी बनाता है सुगमता के लिए, सहजता के लिए। अब ये सरकार का जो काम है ये आम जनता के लिए बहुत नुकसानदेह। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? गवर्नमेंट से डिमांड ये करेंगे कि आम जनता के लिए काम करें, अपने लिए ना करें। आम जनता के लिए काम करें, अपने लिए ना करें। एक सर देखिए, और एक एक करके मैं सबसे बात कर रहा हूँ। सर, ये जो रेट जो बढ़ा है 8 दिन में 7 बार लगातार 80-80 पैसे करके जो बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर के आम जनता की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है। अब तो रेट देखना ही छोड़ दिया है। जो हो जाए वो भराना तो है ही, गाड़ी से चलना है तो मजबूरी है। गाड़ी चल रहा है, मजबूरी है। अच्छा, जेब पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ ही रहा है। पहले 1500 रुपये में काम हो जाता था, अब 2000 रुपये हो जाते हैं मंथली। पहले 1500 में काम है, 2000 रुपये। तो ये है आम जनता जो पेट्रोल डीजल के भाव से जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को दाम बढ़ा, फिर मंगलवार को दाम बढ़ा। 6 दिन में जो कार्यकाल हुआ इससे कम नहीं हुआ पेट्रोल का, डीजल का दाम, और लगातार बढ़ता ही गया। अब आपको दूसरी तस्वीर और दिखा देते हैं जिसे मेरे सहयोगी क्षितिज कांत ने की है। पहले आप तस्वीर देखिए फिर बात करते हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल सारा मैटर हमको तो ठंडा लग रहा है। सरकार कुछ एक्शन में दिख नहीं रही है। चुनाव नहीं थे उसके पहले आनन फानन में सरकार ने आश्वासन दे दिया था। 6800 आरक्षण पीड़ितों की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई थी और बोला भी गया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। चुनाव बीत गए, आचार संहिता लगा, हम लोग वापस भी चले गए थे, धरना स्थगित कर दिए थे चुनाव ये आचार संहिता की वजह से। अब चुनाव समाप्त हुए, हम लोग वापस आ गए, मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी ले लिया और उसके बावजूद हम लोगों का मैटर आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोग धरना करने के लिए मजबूर हैं। तो ये तस्वीर किसी और की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के वो अभ्यर्थी हैं, वो युवा हैं जो लंबे समय से चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे थे कि हमको भर्तियां चाहिए, हमको पद चाहिए, हमको शिक्षक भर्ती में, और आज भी वो वहीं पर बैठे हुए हैं। चुनाव आ गए हैं, तमाम तरीके के सरकारी समीकरण बदल गए होंगे, लेकिन ये बच्चे आज भी वहीं बैठे हैं और अनशन कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें बहुत सारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पहले जिस तरह से ये लोग अनशन कर रहे थे कि हाँ चुनाव से पहले इनकी मांगों को मान लिया जाता है या पूरा कर दिया जाता है तो शायद इनके लिए बेहतर होगा, लेकिन चुनाव हो गए, बीत गए, परिणाम सामने आ गए, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन इन अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो नहीं सुलझ पाई है। ये समस्या बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर युवा अपना रिजल्ट लेके इस तरह से अगर रोड पे बैठा रहेगा और जो शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादातर जो शिक्षक है वो बैठा रहेगा, तो ऐसे में देश का जो भविष्य है उसमें भी सोचने वाली बात है। और इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार सोचते हैं, इस समस्या का निवारण किस प्रकार वो करते हैं, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।